नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिन बाद मैं अपना एक अपडेट आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपना एक्सट्रीम 250R सोल्ड आउट कर दिया है। क्योंकि क्या है कि मेरे लिए वो मतलब एक तरह से देखिए, फैमिली पर्पस बिल्कुल बिल्कुल भी गाड़ी नहीं थी। ऐसी गाड़ी लेने का भी क्या फ़ायदा जो किसी भी काम ना आए। मतलब ये ठीक है, कम्यूट करने के लिए सही है, पर जैसे कि पीछे किसी को बैठालना हो या कोई सामान लाना हो, किसी में मतलब किसी घरेलू काम वो गाड़ी आ नहीं सकती थी। और पीछे जो बैठता है उसको भी प्रॉब्लम होती है। मेरे फादर को भी दिक्कत हो रही थी और मेरी वाइफ को भी दिक्कत हो रही थी। शुरू में तो उतना नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन बाद में दिक्कतें होने लगी। दूसरा क्या हुआ कि एक एक्सीडेंट भी हुआ मेरा, जिसका वीडियो पड़ा हुआ है आपके पास। उस एक्सीडेंट के बाद इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे समझ में आई। इतनी ख़राब बिल्ड क्वालिटी ये लोग देते हैं कि समझ लीजिए शाइन से एक्सीडेंट हुआ था। वो भी 30-35 पे था, मैं भी 30-35 पे था। उसने सामने से टक्कर मारी और लेग गार्ड पे ही टक्कर लगी थी। उसकी गाड़ी गिरी, मेरी भी गिरी। मेरे तो चोट तो नहीं आई, पर क्या हुआ कि वो तो उठ के चला गया। पर मेरी गाड़ी जो है उसका रेडिएटर टेढ़ा हो गया, उसका लेग गार्ड टेढ़ा हो गया, उसका जो आपका जो कूलेंट का रिजर्वायर होता है वो डब्बा टूट के लटक गया। और कई चीज़ें मतलब जो है, मतलब यहाँ तक समझिए कि इंजन भी हल्का सा पीछे सरक गया था। मतलब एक जरा सी गाड़ी की टक्कर से इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, वो भी सिर्फ लेग गार्ड पे टक्कर मारी थी, कहीं और नहीं मारी थी। तो उससे मुझे समझ में आया इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ख़राब है। और माइलेज का भी बता दे रहा हूँ कि जिस तरह मैं चलाता था, मैं बहुत प्यार से गाड़ी चलाता हूँ। मैंने पूरा रनिंग पीरियड भी उसका बहुत ढंग से बिताया। और उसके बाद भी ये गाड़ी जो है, माइलेज मुझे सिटी में कानपुर में मैं जैसे चलता हूँ और मैं कभी भी रैश ड्राइविंग नहीं करता हूँ, तब भी मुझे 27 से ऊपर नहीं दिया इसने। और वो हालांकि मुझे माइलेज का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, पर बहुत ज़्यादा मतलब क्या है कि चलाने में अनकंफर्टेबल हो रहा था। और बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं थी। अब समझिए कि उसको जब मैंने बेचा है जिस समय, उसके कुछ मुझे लगता है फ्यूल इंजेक्टर या फ्यूल पंप में कोई प्रॉब्लम आने भी लगी थी। क्योंकि क्या हो रहा था कि जब मैंने मतलब जब गाड़ी चलाओ तो आप जब फुल थ्रॉटल देते हो तो गाड़ी मतलब उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रही थी जैसे करना चाहिए। जैसे मतलब फंस सा रहा हो, कुछ ऐसा लग रहा था मुझे। तो मैंने फ्यूल सिस्टम क्लीनर भी डाला था उसमें। अब मैंने जिसको बेच दी, हालांकि उसका कोई कंप्लेन नहीं है मेरे पास, पर वो प्रॉब्लम हो रहा था। हालांकि गाड़ी 5 साल की वारंटी के साथ आती है, तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि मतलब ख़राब है तो चेंज करेंगे। पर ये होता है ना कि गाड़ी सिर्फ 3500 चली है और बहुत प्यार से चलाई जा रही है। उसके साथ में कभी भी जैसे लोग होते हैं कि 1 लीटर आधा लीटर में भी गाड़ी चलाते हैं, मैं हमेशा फुल कराता हूँ। और इसमें जब ट्रिप एफ तो नहीं होता है, पर इसमें जो जैसे ही रिज़र्व का साइन आता था, मैं तुरंत जो है फिल कराता। मैं जब भी पेट्रोल फिल कराता हूँ, 8 लीटर से ऊपर कभी पेट्रोल उसमें नहीं आया। मतलब इतना, मतलब जो 11.5 लीटर का टैंक है वो मतलब आमतौर पे 3-4 लीटर में रखता ही था। तो कभी भी इतना कोई दिक्कत, मतलब मैं फ्यूल में भी कोई कमी नहीं रखता था। और जो नया पेट्रोल पंप खुले हैं वहीं से लेता था। और मतलब वहीं से सारी मेरी गाड़ियों में पेट्रोल भरता है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आने लगी। तो ये सब चीज़ें मुझे देख के अच्छा नहीं लगा और मैंने इसको सोल्ड आउट कर दिया। और इसकी रीसेल वैल्यू एकदम थर्ड क्लास है। और मतलब समझिए कि 2,10,000 की मैंने ली थी और 1,30,000 रुपये की बिकी है, और काफ़ी घाटा हो गया। अब मेरा जो प्लान है, मैंने कुछ गाड़ियाँ कंसीडर कर रहा हूँ, जिसमें कि पल्सर 400Z है, डोमिनार 400 है। डोमिनार 400 का भी जो है काफ़ी अच्छा, मतलब समझ में आ रहा है। 40,000 सस्ती हो गई एक तरह से देखा जाए तो, काफ़ी प्रीमियम है। पर वही बैठने वाली समस्या है, उसमें भी सीट अच्छी है, सब कुछ है, कुशन वगैरह है, एक्सट्रीम से बेटर है। लेकिन अभी मुझे थोड़ी और भी बड़ी सीट चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि वही जो रॉयल इनफील्ड की जो स्टैंडर्ड आती है 350, उसको उसी को देख रहा हूँ कंसीडर करने के लिए। और बाकी और भी गाड़ियों का देख रहा हूँ, टेस्ट राइड ले रहा हूँ। इन्हीं सब में आजकल बिजी हूँ। तो
अगर कोई क्वेश्चन हो आपको एक्सट्रीम से रिलेटेड, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।